रैखिक समीकरण हमें यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ आएंगे। रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस में 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया गया है माइनस का 3x माइनस का 6y और प्लस का 1 बराबर 0 दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हमें दो समीकरण दिया गया है और इस दोनों समीकरण के हमें हल करके इसका युग्म का हल क्या होगा, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना होगा। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा इसके 3 कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन को जान लेते हैं, फिर इसका उत्तर हम आसानी से देंगे। ध्यान रखिएगा, हम मान लेते हैं एक पहला समीकरण जो a1x प्लस b1y और प्लस c1 के बराबर 0 के अकॉर्डिंग, इस समीकरण के अकॉर्डिंग ये वाला समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण मान लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। आपको इस तरीके से हल नहीं करना है, आपको हम बताने वाले हैं कि इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं तो काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो हम तीनों कंडीशन आपको सिखा देते हैं, आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। आइए समझेंगे दोस्तों हम इन दोनों समीकरण के अनुसार। मान लेते हैं हमारा पहला कंडीशन क्या होता है, जब दोस्तों a1 by a2 जब बराबर नहीं होता है किसके, b1 by b2 के। समझिएगा दोस्तों, जब a1 by a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, तो हमेशा याद रखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ये याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है, एक तो पहले समीकरण से एक रेखा बनेगी, एक दूसरे समीकरण से एक रेखा बनेगी। तो ध्यान रखिए प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद करना यानी एक दूसरे को आपस में काटना होता है। तो एक रेखा मान लेते हैं इधर से गई और एक रेखा इधर से आ गई। तो ध्यान रखिएगा जब दोनों रेखाएं एक जगह मिल रही हैं, यहाँ पर कितनी बार मिल रही है, एक ही जगह तो मिल रही है। तो जब एक ही जगह मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, एक ही हल संभव होगा। क्या होगा दोस्तों, एक ही हल संभव होगा। ये बातें तो आप समझ गए होंगे। और इसका दूसरा अगर बात करें तो कभी कभी ऑप्शन में देता है अद्वितीय हल। क्या देता है, अद्वितीय हल। ये बात तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए दूसरा कंडीशन हम आपको समझाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। ध्यान रखिएगा a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों कंडीशन यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे, तब जाकर के यहां पर हमारे पास संपाती रेखा बनती है। क्या बनती है, संपाती। ये क्या बनेगी, संपाती रेखा बनेगी। अब दोस्तों आप कहेंगे संपाती रेखा क्या होती है, यानी पहले समीकरण से एक रेखा आई और दूसरे समीकरण से एक रेखा और आ गई, दूसरे समीकरण से एक रेखा और आ गई। ये यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों रेखाएं हैं तो उसे हम संपाती रेखा कहेंगे। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा संपाती रेखा होने की कंडीशन में क्या होता है कि इसके अनेक हल संभव होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल संभव होते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक रेखा इधर से है और एक रेखा जब इसी पर और आ जाएगी, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आपकी, कई जगहों पर ये मिल रही हैं, अनंत बिंदुओं पर मिल रही हैं। तो जब अनंत बिंदुओं पर मिलती हैं तो वहां पर क्या बनता है, संपाती रेखा बनेगा, यानी इसके अनेक हल संभव होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया रहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ये बात भी आप समझ गए होंगे। तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरा कंडीशन ये होता है कि a1 बटा a2 बराबर में हो b1 बटा b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल हो c1 बटा c2 के। तो इस कंडीशन में भैया, इस कंडीशन में आपके पास क्या बनता है, समांतर रेखा बनती है। क्या बनती है, समांतर रेखा। समांतर रेखा बनेगी। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, दो पटरियों, रेल की दो पटरियां आप देखे होंगे, यानी कि एक तो सीधी गई और एक और सीधी चली गई। अब यहाँ पे आप
कल्पना करिए कि क्या ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। और जब कभी नहीं मिलेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? एक भी हल संभव ही नहीं होगा। जब मिलेंगी ही नहीं तो संभव होगा कैसे? तो यहाँ पर हो जाएगा एक भी हल संभव नहीं होगा। दोस्तों ये तीनों कंडीशन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए पहले इस समीकरण को समझिए। x का गुणांक क्या है? a1 है, y का गुणांक b1 है, c1 हमारा अचर राशि होता है, इसको छोड़िए। यहाँ पे x का गुणांक a2 है, यहाँ y का गुणांक क्या है? b2 है, और ये c2 जो है अचर राशि है। तो ध्यान रखिए x के बगल में कुछ भी नहीं है, a1 के स्थान पे कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे दोस्तों। हमारा a1 होगा 1, तो a1 बटा a2 यानी 1/-3 बराबर में 2 बटा में -6, 2 बटा में -6 बराबर में 5 बटा में 1, 5 बटा में 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जो कट रहा है काट लीजिए, 2 × 2 और 2 × 6 यानी -1/3 बराबर 1/-3 ये भी हो जाएगा। और डज नॉट इक्वल क्या हो रहा है? 5 बटा में 1 यानी 1/3 बराबर में है 1/3 के। यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर में है b1/b2 यानी 1/3 बराबर किसके? 1/3 के। और डज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है 5/1 के। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नियम क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो जब तीसरा नियम फॉलो कर रहा है तो हमारे पास रेखा क्या बनेगी? समांतर रेखा बनेगी, और जिसके एक भी हल क्या होंगे? संभव ही नहीं होंगे। तो हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। पहला ऑप्शन अद्वितीय हल है। भैया अद्वितीय हल कब आता है? पहले वाले कंडीशन के अनुसार, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2। यहाँ पर क्या है? बराबर है, डज नॉट इक्वल है ही नहीं। और दूसरा दिया है 2, भैया एक भी हल संभव नहीं है, 2 कहां से होगा? और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 जब तीनों हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा।